हाँ बोलिए, क्या आपका कहना है, क्या समस्या है? सर, सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं मेरा नाम मुबारक अंसारी हुआ और मैं झारखंड के गिरिडीह जिला का रहने वाला हूँ। और मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर सेक्शन 498 ये दहेज प्रताड़ना का केस किया है, मेरे परिवार के ऊपर, और वो भी शादी के 9 साल के बाद। और आज मेरी शादी होने में लगभग 11 साल हो गई है। और शादी होने के बाद मेरी पत्नी ने पूरे परिवार के ऊपर में फर्जी मुकदमा किया है 9 साल के बाद। और अभी मेरा मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है और मुझे जनरली लोअर कोर्ट से बेल मिला। और बेल ऑर्डर में साफ साफ लिख दिया है कि जनरल ओमनिबस एलिगेशन में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। और मेरी पत्नी ने इतना प्रताड़ित किया मेरा परिवार को और मुझे कि कुछ उदाहरण बताइए, क्या कर रही थी, क्या करती थी, उदाहरण बताइए। बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। कैसे परेशान करती थी? टॉर्चर करती थी। कैसे टॉर्चर करती थी? क्या बोलती थी, कैसे करती थी? मेरी माँ को भी ज़्यादा इतना टॉर्चर की कि मेरी माँ गाली गलौज, मारपीट क्या करती थी? हाँ, गाली गलौज करते थे और सब तरह से टॉर्चर करते थे। यहाँ तक कि बहुत गंदा एलिगेशन भी लगाई और इतना टॉर्चर करी मेरी माँ के कि मेरी माँ का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। मतलब माँ को भी गलत कहने लगी? माँ बहुत ज़्यादा वो टॉर्चर करती थी। तो मेरी माँ ने टॉर्चर नहीं सह पाई, जिसकी वजह से मेरी माँ खाना पीना नहीं बना देती थी? खाना पीना नहीं बना के देती थी। बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी परिवार के ऊपर और मेरे ऊपर। वो हमेशा बोलते थे कि मैं साथ में नहीं रहेंगे, अलग हम रहेंगे। 9 साल के बाद क्यों ऐसा हुआ? आप बाहर रहते थे? हम बाहर में रहते थे, हम बेंगलोर में काम करते थे और वहाँ पे भी मैं साथ में रखता था। और मैं अपनी पत्नी को उधर 2 साल में बेंगलोर में रखा और वहाँ पे भी हमको बहुत टॉर्चर करते थे। बेंगलोर में भी बहुत सारे हमको परेशानियाँ करते थे। वो बोलते थे कि जितना भी तुम पैसा कमाते हो सारा पैसा हमको दे दो, घर में नहीं दो और तुम हमको अलग करके रखो। फिर भी मैंने ये सब बात उसका माना, मैं उसको अलग करके रखा और मैं उसको बेंगलोर ले गया और बेंगलोर में 2 साल तक उसको मैं रखा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर पुरुष अत्याचारी नहीं होता और हर महिला बेचारी नहीं होती और मर्द को भी दर्द होता है। और आजकल इस सेक्शन 498 का बहुत ज़्यादा हमारे देश में मिसयूज हो रहा है। ऐसा मिसयूज हो रहा है कि कुछ महिलाएं इसका हथियार के जैसा यूज कर रही है। और इस कानून के वजह से हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 3 लाख विवाहित पुरुष आत्महत्या करते हैं और प्रत्येक 8 मिनट में एक विवाहित पुरुष आत्महत्या करते हैं। और कुछ महिलाएं इतना ज़्यादा मिसयूज करती है सेक्शन 498 का कि पूरे अपने सास, ननद पर, ससुर पर, देवर पर केस करती है, उसको सालों साल कोर्ट कचहरी घिसेटते रहती है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, भारत सरकार से, कि इस कानून में बदलाव लाया जाए। और सभी जगह हम चले जाते हैं, थाने चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, कचहरी चले जाते हैं, सभी जगह पे आपको महिला हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, लेकिन कहीं आपको पुरुष का हेल्पलाइन नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि पुरुष आयोग का गठन किया जाए और कानून में बदलाव लाया जाए, क्योंकि मर्द को भी बहुत दर्द होता है। और कुछ महिलाएं तो इसका ट्रेंड चला दिया है पैसों का, कि फर्जी मुकदमा अपने पति पर कर दे, उसको सास ससुर पर, और उसको सेटलमेंट के नाम पर। फिर जाति कहाँ है? दूसरे साथ चल जाती है, भाग जाती है? दूसरे साथ जाती नहीं है, वो सिर्फ एक पैसों का खेल खेला जाता है ना, जो मुकदमा करती है और फंसाती है वो पैसों के लिए। तो अभी आपके पत्नी आपके साथ नहीं है? मेरे पत्नी अभी 27 महीने से नहीं है मेरे पास, और वो अपने परिवार के साथ है? अपने परिवार के साथ में है। और मेरे ऊपर सिर्फ सेक्शन 498 ये दहेज प्रताड़ना का केस नहीं किया गया है, मेरे ऊपर में साइबर थाना में भी आवेदन दिया गया था। मेरे विरोध में सिर्फ परेशान करने के लिए। कौन सा क्राइम आप किया था कि साइबर थाना में? बिल्कुल कोई क्राइम नहीं किया था, कुछ भी नहीं क्राइम किया था। मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है उसमें कोई ठगी का बात बताई थी? कोई ठगी का बात नहीं। जो मेरे साथ जो जुल्म किया था मैं उसको दुनिया को दिखा रहा हूँ, जिसके वजह से उसने साइबर थाना मेरे अगेंस्ट में आवेदन दिया था। तो फिर मैं वहाँ पे गया। तो मैं मांग करता हूँ सरकार से कि पुरुष आयोग का भी गठन किया जाए
और हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर केस है सेक्शन 498 का, तो हमारे झारखंड में है। तो ऐसा क्यों है? तो कानून में बदलाव लाया जाए। परिचय बताइए। मेरा परिचय है मुबारक अंसारी और मैं झारखंड के गिरिडीह जिले का रहने वाला हूँ।